नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यह सिद्धांत अकर्तावाद का जो सिद्धांत जैन दर्शन का अपना मौलिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझने के लिए क्रमबद्ध पर्याय को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय को समझे बिना अकर्तावाद समझ में नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं हम ईश्वर का कर्तृत्व का निषेध करते हुए भी, पर के कर्तृत्व का निषेध करते हुए भी, है ना, अपने कर्तृत्व के अंदर आकर अटक जाएंगे, फेर फार रूप कर्ता बन ही जाएंगे, जो कि क्रमबद्ध पर्याय को या अकर्तावाद को स्वीकार्य नहीं है। कर्तापना तो है पर सहज कर्तृत्व है ना, फेर फार रूप बुद्धि पूर्वक होने वाला परिणमन नहीं होता है। किसी के द्वारा ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है और उसको हमको उसी रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि यही स्वीकार करना है। अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो भी वस्तु व्यवस्था अपने हिसाब से चलने वाली है, करेंगे तो भी वो अपनी चलेगी। लेकिन हमें यथार्थ वस्तु व्यवस्था का बोध होगा तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, जैसे कुछ लोग अगर नीतिवाद या एकांत भी कह देते हैं कि एकांती है, कुछ मत करो, बैठे रहो, है ना, नीतिवाद भी कहते हैं। तो क्या नीतिवाद का अर्थ है ना, और क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में एकांत नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय कार्य के होने को तो स्वीकार करती है, और कार्य के होने को किसी एक ही कारण से नहीं अपितु पांचों ही कारणों से स्वीकार करती है। क्रमबद्ध पर्याय तो ये कहती है ये बात कि वे जो कारण है ना, वो कारण कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे, वो होंगे, वो भी अपनी योग्यता से अपने आप स्वतः उपस्थित होंगे जब कार्य होगा। ये क्या कह रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की पुरुषार्थ का लोप करो कि निमित्त का लोप करो? क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में कहां ये बात कि भवितव्य का लोप करो? ये खाली काल लब्धि के भरोसे बैठ जाओ, जब होना होगा हो जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा। ये खाली भवितव्य के भरोसे बैठ जाओ कि जो होना होगा हो जाएगा। या तो ये कह रहे हैं कि जब जो भी कार्य होगा वो पांच समवाय पूर्वक ही होगा, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में ये पांचों ही हेतु हैं। लेकिन ये पांचों निश्चित हैं, क्योंकि कार्य निश्चित है तो कार्य के होने के ये हेतु भी निश्चित हैं। कोई कहीं से लाएगा नहीं, किसी को उपस्थित नहीं करने हैं। ये स्वयं एक एक समय की पर्याय के साथ में इसके हेतु, उसके निमित्त, उसका उपादान, उसकी काल लब्धि, सब होना, सब निश्चित है। निश्चितता का बोध कराती है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय है ना, कार्य के जो कारण है उनका लोप, अरे कारणों का लोप करने पर कार्य होगा कैसे, है ना? तो कारणों का लोप की बात नहीं है, ये तो उन कारणों की भी निश्चितता है। तुझे कार्य में तो तुझे काम तो करने की आकुलता करनी ही नहीं है, लेकिन उन काम के उपायों को इकट्ठा करने का भी, है ना, व्यर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वे सब अपने स्व समय में निश्चित ही हैं। ऐसा मान लेने से कहां पुरुषार्थ चला जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो शामिल ही है ना पांच समवाय के अंदर। और हम इस प्रकार की श्रद्धा कर रहे हैं कि सब कुछ निश्चित है, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये क्या है फिर? ये जो हम बौद्धिक व्यायाम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी तो पुरुषार्थ ही है। क्रमबद्ध पर्याय को जैसे हम स्वीकार नहीं करके ये मानते हैं कि हमने अपने पुरुषार्थ का लोप नहीं किया, है ना। पुरुषार्थवादी होते हैं वो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते, पर स्वीकार कर लेना ये भी तो एक कार्य है कि नहीं है? भगवान की वाणी को स्वीकार करना, जिनवाणी की बात समझ में आ जाना, है ना, भगवान महावीर की वाणी को चित्त में धारण कर लेना, ये पुरुषार्थ है कि नहीं है? ये पुरुषार्थी का काम है कि अपुरुषार्थी का काम हो सकता है ऐसा? फिर क्रमबद्ध पर्याय तो भगवान की वाणी है ना, इसको स्वीकार करना भी पुरुषार्थ है कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का लोप कहाँ है?
कार्य मात्र में पुरुषार्थ शामिल है। जब कार्य मात्र में शामिल है तो पुरुषार्थ का लोप कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये कोई प्रश्न है ही नहीं। और जिसे हम बाह्य पुरुषार्थ मानते हैं उसका तो लोप होना ही चाहिए, है ना, हमारी बुद्धि में, क्योंकि पर में तो कुछ होता चलता नहीं है, तो उसका तो होना ही चाहिए। पर का कर्तृत्व मिटना ही चाहिए, है ना। पर का कर्तृत्व है, उसके प्रति एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, तो अहम बुद्धि होती है ना। अहंकार होता है, ममकार होता है, राग द्वेष होते हैं, दीनता होती है या मान भाव आता है, कषाय कषाय पैदा होती है कर्तृत्व मानने से, तो वो तो मिटना ही चाहिए, है ना। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय जो है वो सब समवायों को लेकर बात करती है। बस बात इतनी है कि जो समवाय हैं, जो कारण हैं, वे भी पूर्व निश्चित और नियोजित, मतलब स्वनियोजित हैं। आइए उसी बात को अपन आगे शास्त्र के आधार से देखते हैं, कहाँ 5-5 समवायों की चर्चा किस प्रकार से की है उसको समझते हैं। हाँ देखिए इधर पेज नंबर 40 के ऊपर, ये अंतिम में है ना, यहाँ पर सन्मति सूत्र आचार्य सिद्धसेन द्वारा लिखित है, वहां का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देखिए, कार्योत्पत्ति में पंच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्धसेन सम्मय सूत्रम सन्मति सूत्र में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कालो सहावणीय कयम पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तम ते चेव समासो होन्ति सम्मत्तम। क्या कहते हैं? कालो, कालो मतलब काल, है ना। सहाव मतलब स्वभाव, णीय मतलब नियति, ठीक है। पूर्वकयम, पूर्वकयम मतलब पूर्वकृत कर्म, ठीक है, इसको निमित्त कहेंगे। और पुरिस, पुरिस मतलब पुरुषार्थ। तो काल लब्धि, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, निमित्त, पूर्वकृत, निमित्त और पुरुषार्थ, कारण, ये कारण है कार्य के होने के। अगर यदि इनको एकलता, एकांत से ग्रहण करोगे तो मिच्छत्तम, तो मिथ्यात्व होगा। अगर ते, है ना, ते कारण एकलता, वे कारण एकांत से स्वीकार करो तो मिथ्यात्व हो। और समास हो, अगर समासित करके, इकट्ठा करके उनको स्वीकार करें तो होन्ति सम्मतम, तो सम्यक रूप होते हैं। कारण के उत्पत्ति में 5 कारण, काल, स्वभाव, नीति, पूर्वकृत और पुरुषार्थ, ये होते हैं। अगर एकांत से, मतलब किसी एक को ही स्वीकार करें अपन कारण की उत्पत्ति में, अन्य को निषेध करते हैं, तो ये एकांत है, मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है। और अगर पांचों को स्वीकार करते हैं कार्य की उत्पत्ति में तो वो सम्यक्त्व है। तो यहाँ 5 प्रकार के जो कारण है उनकी चर्चा की, और नीति को उसमें एक यहाँ पर ग्रहण किया। देखिए, काल, स्वभाव, नीति, पूर्वकृत, पूर्वकृत मतलब कर्म, है ना, कर्म का जो निमित्त है, कर्म के कारण से जो पूर्व में बांधे हैं हमारे द्वारा, उस प्रकार से हमारे काम होते हुए दिखते हैं, इसलिए पूर्वकृत को यहाँ निमित्त में ले लिया है। और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। 5 समवाय, काल लब्धि, है ना, स्वभाव, नीति। नीति का मतलब यहाँ पे क्या है? हम नीति के लिए यहाँ क्या रहे हम? नीति मतलब यहाँ होनहार, है ना, होनहार को अपन नीति में समाहित कर देंगे, है ना। भाई नीति है, जो होना वही होगा, है ना, इस प्रकार से नीति। पूर्वकृत, निमित्त हो गया पुरुषार्थ। तो काल लब्धि, स्वभाव, होनहार, निमित्त और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्य की उत्पत्ति मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, काम तो काल लब्धि से होता है ना, चाहे पुरुषार्थ हो, स्वभाव हो, है ना, निमित्त भी हो जाए, होनहार भी हो जाए, और काल नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। टाइम आने पर ही काम होता है ना। हर काम टाइम से होता है, हर काम समय पे होता है, इसलिए धीरज रखो, है ना। सरसों पे, हथेली पे सरसों नहीं उगा करते। माली अगर अनेकों बार जल से सिंचाई भी कर दे बारंबार एक साथ, तो भी ऋतु आए फल होए, ऋतु के आने पर ही उस प्रकार के फल होंगे। चाहे कितनी मेहनत में पुरुषार्थ कर लो,
चाहे कितनी ही चीजें इकट्ठी कर लो, बोलो आम के वृक्ष पर आम आने का जो समय है ना, वो मई जून का समय है, मई के महीने में आएगा। अभी उसको दिसंबर के महीने में लाने के लिए क्या कर रहा था? कितना ही पुरुषार्थ कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी व्यवस्था कर लो, निमित्त बिठा लो, स्वाभाविक रूप से वो चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसके उसको उसको जिस समय में आना होगा तभी आएगा। इसी प्रकार से अन्य कई है ना, जैसे कि सूर्य अस्त होगा और रात्रि का समय होगा। रात्रि का समय जब होगा वो तभी होगा, उसके पहले कितना ही प्रयास कर ले, निमित्त बिठा ले, कुछ भी कर ले, नहीं होने वाला है ना। अपने भारत के अंदर है ना, वयस्क वयस्क को मत देने का अधिकार है, वो वोटिंग का अधिकार है। 18 वर्ष का हो जाएगा फिर मत दे पाएगा, ठीक है, वोट देगा। तो वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर वोट देना है उसे, तो 18 वर्ष का होना। 5 वर्ष के बच्चे को अगर 18 वर्ष का होना है तो क्या प्रयास किया जाए कि वो अगले 18 वर्ष का हो जाए। खूब अच्छे से खिलाओ पिलाओ बढ़िया, क्योंकि खाने पीने से है ना स्वास्थ्य बनता है, तो आयु में वृद्धि हो जाए उसके, तो फटाफट उसकी आयु हो जाए, क्या हो जाए। स्वभाव तो मौजूद ही है, वही तो बड़ा होगा, उसमें तो शक्ति है इस प्रकार से वृद्धिंगत होने। कुछ भी कर लो, लेकिन समय आने पर तो, समय आए के बिना तो काम नहीं हो सकता। इसलिए काम जो होता है वो तो काल से होता है, काल लब्धि से होता है, समय बिना काम नहीं होता है। ऐसा ऐसा मत हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। इसलिए काम किससे होता है कि काम तो एक काल लब्धि ऐसी है कि जो कार्य की करता है, कि बिना काल लब्धि के कार्य नहीं होता। इसी बात को अपन अब जो विचार करें कि काल लब्धि नाम किसका है, क्या है काल लब्धि? काल लब्धि क्या है? अरे जब कार्य हो वो समय ही तो काल लब्धि है। और काल लब्धि क्या है? काल लब्धि ने थोड़ी कुछ किया, कोई समय किसी कार्य को कर देता है? उस टाइम में हुआ, बस इतना है समय, काल लब्धि तो। उस समय ने, समय तो भाई अन्य द्रव्य है, तो काल द्रव्य की पर्याय है, वो क्या करेगी किसी द्रव्य में? उस समय पर हुआ, इतनी तो बात है, उसका ही नाम काल लब्धि। जब काम हुआ तो काल लब्धि है ही है। उसमें क्या है, काल लब्धि को लाना थोड़ी है, या काल का इंतजार थोड़ी करना है, किसी को इंतजार थोड़ी करना है। जब काम हुआ वही काल लब्धि है। इसलिए अकेला काल लब्धि कोई हेतु हो नहीं सकता है। काम होता है तो काल लब्धि, काल वहां प्राप्त, जो काल प्राप्त हुआ उसी का नाम काल लब्धि है। हेतु क्यों कहा? हेतु इसलिए कहा कि जो जो कार्य जिस समय में होना होता है उसी समय में होता है, इसलिए उसको हेतु कहा। क्योंकि उसपे ये आरोप आता है कि हाँ ये इस समय में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, इसलिए उसको काल लब्धि कहा। इस कार्य का हेतु कह दिया उसको। कोई कहे कि भाई स्वभाव से होता है ना। स्वभाव मतलब उसकी उपादान जो उसका है, जिस द्रव्य, जैसे कि ज्ञान, सब में केवल ज्ञान होगा तो वो जीव को ही होगा, पुद्गल को तो नहीं हो सकता केवल ज्ञान, है ना। भव्य जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो उपादान से काम होगा। अब वो बाकी चीजों का लोप कर ले, काल का लोप कर ले, नीति का लोप कर ले, निमित्त का लोप कर ले, पुरुषार्थ का लोप कर ले, बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा केवल ज्ञान, है ना। और होनार के बिना हो जाएगा। जिस जिस समय अगली पर्याय को अगर केवल ज्ञान रूप नहीं होना है तो हो जाएगी अगली पर्याय केवल ज्ञान रूप, हो जाएगी, है ना। केवल ज्ञान होने का समय समझ लीजिए 5 भव के या 10 भवों के बाद है, तो अगले इसी भव में या अगले भव में हो जाएगा केवल ज्ञान। क्योंकि स्वभाव तो मौजूद है ना, स्वभाव तो है ही। स्वभाव स्वभाव तो वस्तु का अपना स्वभाव, उसका उपादान वही स्वभाव, वो तो हर समय मौजूद है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो एकांत से उपादान को भी कारण मानने वाला क्या करता है कि भूल करता है। तो उपादान गत योग्यता से कार्य होता है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन उसके उस समय जब वो काम होता है, वहां अन्य कारण बाह्य में उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं? कि उपस्थित होते हैं, कि उनकी उपस्थिति कोई स्वीकार नहीं करना, एकांत हो जाएगा फिर। इसी तरह निमित्त की बात करें कि कार्य निमित्त निमित्त से होता है, निमित्त से होता है। निमित्त से क्या होता है? निमित्त किसका नाम है? जब कार्य हो तब उसके होने में जिस पर अनुकूल होने का आरोप हो, वो निमित्त है। इसको जीव को ज्ञान हुआ तो दिव्य ध्वनि निमित्त है। क्रोध आया तो बाह्य पुरुष या परिस्थिति निमित्त है, और नहीं आया तो
वही वस्तु है, किसी के लिए क्रोध में निमित्त है, किसी के हर्ष में निमित्त है, और किसी के लिए उस पर कोई निमित्त बना है ही नहीं, क्योंकि वो उससे संबंधित कोई कार्य उसका हुआ ही नहीं है। ये एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्यों में निमित्त हो सकती नहीं कि नहीं हो सकती, है ना। थोड़ा गर्मी थोड़ा सर्दी ऐसा मिक्स, है ना, ऐसा मौसम हो रहा हो और पंखा चल रहा है, अब किसी के लिए वो दुख का हेतु है, उसी परिवार के दो सदस्य वह सोए हुए हैं, एक के लिए वो दुख का हेतु, एक के लिए वो सुख का, करो बोले पंखा चलाओ, बोले नहीं बंद करो, मैं ठंड लग रही है, नहीं चलाओ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो वो जो पंखा है वो एक के लिए वो सुख का निमित्त हो गया, और एक के लिए वही उसका चलना दुख का निमित्त हो गया। तो पंखा ने सुख दिया कि दुख दिया? क्या दिया? क्या दिया पंखे ने? कुछ नहीं दिया उसने। इसको आकुलता रूप परिणाम होने थे तो उसका चलना निमित्त हो गया, है ना। उसको आकुलता रूप परिणाम होने थे तो उसका नहीं चलना निमित्त हो गया, मतलब उस प्रकार से काम हो गया। वो चल रहा है, पर चलता हुआ पंखा एक के आकुलता में निमित्त है और एक के थोड़ा आकुलता कम होने में निमित्त है, गर्मी मिटने में निमित्त है, एक की ठंड बढ़ने में निमित्त है। इस प्रकार के जो आकुलता का वेदन हुआ है वो तो उनको अपनी योग्यता से, जो भी है ना सता वेदनी कर्म के हिसाब से हुआ है, उसको सता वेदनी कर्म के थोड़ी आकुलता कम लग रही है। वो तो पदार्थ है, खाली अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अनुकूल आरोप उस पर आता है, जिस पर आरोप आता है वो निमित्त है। एक एक ऐसा है कि जिसको कोई मतलब नहीं है, चले कि चाहे नहीं चले, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो उसका ध्यान ही उस तरफ नहीं है, तो उसमें उस जन ने कोई आकुलता अनाकुलता ऐसी हो भी नहीं रही है उससे संबंधित, तो वो उस पर निमित्त बनेगा, आरोप भी नहीं आएगा पंखे के ऊपर। वही पदार्थ निमित्त बनेगा कब? कि जब कार्य होगा तब बनेगा, ये कहना चाहते हैं। कार्य होगा ही नहीं तो निमित्त की क्या बात है? निमित्त का क्या है? इसका मतलब निमित्त क्या चीज है कि जब कार्य होता है तब जो भी अनुकूल है सामग्री वही निमित्त है। अब जब जो भी है वो निमित्त है तो कुछ ना कुछ तो है ही, कुछ नहीं, इसलिए निमित्त नहीं होने पर काम नहीं होता, निमित्त नहीं होने पर निमित्त लाओ तो काम, ऐसी बात नहीं है। काम होता है तो निमित्त वहां होता ही होता है, मतलब किसी न किसी को निमित्त कहते ही कहते हैं। निमित्त कह दिया जाता है, किसी न किसी पदार्थ पर अनुकूल बनने का आरोप उसका आता है, इतना है बस, और कुछ नहीं। इसलिए अकेला निमित्त से काम मानने वाला और बाकी को खत्म करने वाला भी कार्य किस प्रकार से होता है इस संबंधी सच्ची समझ नहीं रखता है। ऐसी बात पुरुषार्थ के विषय में, पुरुषार्थ कार्य के काम के परिणमन करने की अपनी शक्ति विशेष, अपनी योग्यता, वही उसका पुरुषार्थ है। तो वो तो प्रति समय है ना, पुरुषार्थ का लोप कहां हो सकता है किसी भी समय, चाहे वो मिथ्या हो या सम्यक हो, पुरुषार्थ तो है ही, उसका लोप कहां है? उसको करना थोड़ी है, लाना थोड़ी, वो तो हो ही रहा है। तो एक को करने से सब नहीं आते और एक को भी किया नहीं जाता, प्रति समय कार्य होता है, इसलिए प्रति समय ये पांचों विद्यमान है, इसलिए अपन को पांचों की ही स्वीकृति होनी चाहिए, इनकी सत्ता का स्वीकार हमें हो। एक कार्य की उत्पत्ति में ये पांच हेतु होते हैं, मतलब जब कार्य होता है तो ये सब होते हैं, ये मतलब है। ये कार्य को करते हैं इस बुद्धि की बजाय, जब कार्य होता है तो ये होते हैं, ऐसी ऐसी हमको श्रद्धा होनी चाहिए। जब ऐसी होगी श्रद्धा कि होते ही है तो फिर लाने का विकल्प रहेगा क्या? उपादान में कुछ करने का रहेगा कि कुछ पुरुषार्थ करने का रहेगा कि कुछ निमित्त लाने का रहेगा कि काल के भरोसे बैठने का रहेगा। अपन काल लब्धि से कार्य को थोड़ी मान रहे एकांत से, अपन बैठे रहे उसके भरोसे, कोई विकल्प नहीं होगा। क्या होगा कि सहज जो परिणाम हो रहा है स्वीकृति होगी उसकी, अपने उपादान का योग्यता से हो रहा है, प्रति समय वैसा कार्य होने का पुरुषार्थ हो रहा है ना। जब हो ही रहा है तो जो समय है वही काल लब्धि है, जैसा होना था वैसा ही हो रहा है ना, वही उसकी होनहार है, और कोई ना कोई निमित्त है। क्या कहां क्या जोड़ना है, किसको जोड़ना है? जोड़ तोड़ करने का काम नहीं है ना, क्योंकि सब व्यवस्थित है। कहां जोड़ना है? कुछ कम नहीं है कि उसमें कुछ जोड़ लिया जाए, और कुछ ज्यादा नहीं है कि उसमें से कुछ तोड़ लिया जाए, सब पूर्ण व्यवस्थित और नियमित है। तो काल स्वभाव नीति निमित्त और पुरुषार्थ, है ना, इन पांच कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। पंच समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है। कालः कर्मेश्वरो दैवं स्वभावः पुरुषः क्रिया
नीतिर्वा करोत्येवं विचित्रम कह समीतम। जब राम को वनवास जाने की आज्ञा दे दी गई और भरत को राज्य दिया गया, उसका निर्णय किया गया, तो जो अयोध्या की जो जनता है ना, वो उनके भाव किस प्रकार व्यक्त करती है, इसको आचार्य रविसेन ने, स्वामी ने पद्म पुराण के अंदर अपने तरीके से उसको व्यक्त किया। और वहां पे 5 समवायों की चर्चा देखो कितनी ईजी। प्रसंग तो ये है ना कि राम को वनवास मिल गया और भरत को राज्य दिया जा रहा है। उस समय जनता क्या सोच रही है ना, वो उन्होंने अपनी उससे बताया। देखिए, काल कर्मेश्वरो देवम, काल है ना, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नीति ही ऐसा करोति एवं, यही इस प्रकार से, इस प्रकार का विचित्र कार्य कर सकती है। इसका समेतम, और कौन कर सकता है। एक कार्य हुआ वहां पर, उस कार्य के वो कितने हेतु बता रहे हैं देखो, काल, कर्म, ईश्वर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया और नीति। देखो क्या है, ऐसी विचित्र चेष्टा को काल, कर्म, ईश्वर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नीति ही कर सकती है, और कौन कर सकता है। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। इन्होंने काल 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 8 यहाँ पे कारण ले लिए। काल ना, इसको अपन एडजस्ट करेंगे ना तो वो 5 लब्धि में आ जाएगा। भाई काल है, कर्म है, ईश्वर है। अब ईश्वर का मतलब है ना, भगवान ने किया है, भगवान करता है, वो नहीं, उसको कैसे ग्रहण करना है वो आगे स्पष्ट किया हुआ है। दैव, स्वभाव है ना, और पुरुष, पुरुषार्थ, क्रिया अथवा नीति ही कर सकती है, और कौन। देखिए, इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार लिखते हैं, काल को नीति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, दैव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर 5 बातें रह जाती है। क्या किया, ये जो कारण बताया ना, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। काल को नीति में डाल दो, है ना, काल लब्धि को नीति में डाल दिया, नीति को या काल को, एक ही बात है, ठीक है। कर्म, कर्म व ईश्वर निमित्त के में, तो कर्म जैसे कर्म निमित्त, ऐसे ईश्वर को निमित्त कह दिया, भगवान को निमित्त कह दिया, ठीक है ना। भगवान का स्मरण नहीं किया है, जो भी समझो इस प्रकार से कार्य हुआ तो वो भगवान निमित्त में डाल दो, चलो इसको कर्म और ईश्वर निमित्त हो गए। देव व क्रिया भवितव्य में हो, जो होना तो वही हुआ है ना, तो ऐसा देव, देव मतलब भाग्य, जो भाग्य में था वही हुआ, जो होना था वही हुआ, तो ये भवितव्य में डाल दिया। ऐसा करने पर 5 बातें रह जाती है। स्वभाव है ना, स्वभाव इसमें दिया हुआ है, पुरुषार्थ लिखा ही है, बाकी निमित्त, नीति, स्वभाव, निमित्त, नीति, पुरुषार्थ और भवितव्य, इन 5 समवायों से संवेद ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है। कुल मिला के यहाँ भी ये बात कही गई है कि भाई इन 5 समवायों के होने पर कार्य होता है। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी देखिए। गोमट सार में जो नीतिवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं, और जैसा होना होगा ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है, ऐसे जीव को गोमट सार में गृहीत मिथ्या दृष्टि कहा है। किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञायक स्वभाव की ओर पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंदपना छूट जाए, है ना। नीतिवाद कहा है गोमट सार आदि में, तो वो स्वच्छंदी की अपेक्षा स्वच्छंदी को कहा है, जो जो बात पहले है कि जो काम नहीं करना चाहता है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, और कहता है कि जो होना होगा होगा, जो भोगादि में तो प्रवृत्ति करता है विशेष उत्साह पूर्वक, और धर्म की बातों में जो होना होगा होगा, जैसा होना होगा हो जाएगा, मोक्ष जाना होगा चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार से स्वच्छंद होता है, तो वो कहे तो भाई तू काल के भरोसे मत बैठ, नीति के भरोसे मत बैठ, ये ठीक नहीं है ना। तो वो स्वच्छंदी के लिए कहा है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के अंदर ऐसा नीतिवाद, ऐसा स्वच्छंदता का पोषण नहीं है ना, किंतु उसमें तो वस्तु स्वभाव की और ज्ञान स्वभाव की सहज स्वीकृति है। इस प्रकार से होना है तो मुझे कर्तृत्व के भार से निर्भर होना है, तो पर्याय की तरफ से लक्ष्य हटेगा तो स्वभाव में जाएगा, और अपने आत्मा की तरफ लक्ष्य होना ही तो महापुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पुरुषार्थ नहीं है, रत्नत्रय पुरुषार्थ है कि नहीं है ना। पुरुषार्थ से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। और ये होगा कैसे,
कि मैं बाहर में कुछ कर सकता हूं, है ना, इस प्रकार के कर्म, मिथ्या पुरुषार्थ मिटेगा तो सम्यक पुरुषार्थ हो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ हो रहा है किस समय, वो नहीं हो रहा ऐसा नहीं है। उस पुरुषार्थ की दिशा जो है वो विपरीत है, और दिशा इसलिए विपरीत होगी, मान्यता विपरीत है। मान्यता सही हो जाएगी तो वही सम्यक पुरुषार्थ कहा जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप हो जाएगा, है ना। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप नहीं है, अपितु जो वास्तविक पुरुषार्थ है ना, उसकी तो स्वीकृति ही है। और भी देखिए, अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। कौन, ये स्वामी जी के वाक्य हैं। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक बनने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय स्वसन्मुख हुई, वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव, यह पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं। बोले कोई कोई एकांत नहीं है, कुछ एकांत नहीं है ना। क्रमबद्ध पर्याय को समझकर अपनी दृष्टि ज्ञान स्वभाव के सन्मुख चली गई, क्योंकि वो चली जाएगी। इसी को करने की बात की जाए कि करे, है ना, क्योंकि नहीं करे, ऐसे स्वच्छंदीपना करे तो वो ग्रहण नहीं है। इसलिए स्वच्छंदीपना नहीं करे और आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ करे क्रमबद्ध पर्याय को समझ के, तो उसकी दृष्टि आत्मसन्मुख हो ही जाएगी। आत्मसन्मुख दृष्टि हो गई तो उसमें सब आ गया, पुरुषार्थ का लोप नहीं हुआ, पुरुषार्थ भी आ गया उसमें। स्वभाव अपने स्वभाव से कार्य हुआ तो स्वभाव आ ही गया, उपादान है ही, निमित्त है ही, निमित्त कुछ न कुछ है ही माया में, है ना। और कर्म की अपेक्षा देखे तो कर्म का क्षय उपशम स्वयं निमित्त है। काल लब्धि वो कार्य है, उसमें जो हो रहा है होनार वही है जो होना था। काल लब्धि वो समय जब वो काम हो रहा है, तो है पांचों समवाय उस समय। तो पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं, और हमेशा ही आते हैं एक समय की पर्याय में पांचों समवाय, चाहे वो सम्यक दर्शन हो, चाहे मिथ्या दर्शन हो, चाहे वो पुद्गलिक क्रिया हो, चाहे जीव की क्रिया हो, कहीं की कुछ भी हो, है ही पांचों समवाय, सदा ही है। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है, तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। बोलो पुरुषार्थ का नाम किसका नाम है? बोलो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर्यायों के क्रम तोड़ने का नाम पुरुषार्थ थोड़ी है। जो होना है उसको नहीं होने देंगे, बदल देंगे, इस बदल देने की बुद्धि का नाम पुरुषार्थ थोड़ी है। पुरुषार्थ भी है और पर्यायों का क्रम टूटता भी नहीं है, क्योंकि पर्यायों का क्रम नहीं टूट सकता, ऐसी श्रद्धा का ही नाम पुरुषार्थ है, महापुरुषार्थ है। नहीं हो सकती ये इसमें कोई साधारण बात है, ये स्वीकार कर लेना। जहां एक छोटी से छोटी वस्तु के भी कर्ता हम बने बैठे हैं, सारे जगत के कर्तापन का भार लिए बैठे हैं, जो हो रहा है उसको मान के बैठे, जो नहीं हो रहा उसको करने की इच्छा रखते हैं, सारे जगत को अपने वश में कर लेना चाहते हैं। वहां ये बात स्वीकार कर लेना कि सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया, सब सच निश्चित ही है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको स्वीकार कर लेना कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ भी है पर पर्यायों का क्रम भी नहीं टूटता है। वास्तव में पर्याय, है ना, अपने क्रम भाव से ही होती है। इस प्रकार की श्रद्धा ही पुरुषार्थ है। अगर उस पुरुषार्थ के प्रयोजन की अपेक्षा बात करें, क्या प्रयोजन है जीव का, पुरुष का क्या अर्थ है ना, आत्मा का प्रयोजन क्या है? देखो यह वस्तु स्थिति, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। पर्यायों के क्रम के भंग का नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ भी रहेगा और पर्याय भी क्रमबद्ध रहेगी। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दशाएं होती जाती है, तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती। जिस समय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की पर्याय का जैसा आना है वैसी आती जाती है। अरे अपनी आत्मा की श्रद्धा हुई, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। उसी के अंदर अपने ना स्थिरता बढ़ती गई, वही तो सम्यक चरित्र है। और मैं आत्मा इस प्रकार का सच्चा ज्ञान हुआ, वही तो सम्यक ज्ञान है। तो ये इस प्रकार से अपने झुकाव अपनी तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? झुकाव अपनी तरफ भी हो रहा है और पर्याय का क्रम भी नहीं टूट रहा है। झुकाव अपनी तरफ हो रहा है, इसी यही निश्चित था पर्यायों में, इसलिए वो हो रहा है। अब इसी को करने की भाषा में कहना तो कह दो कि हमने आत्मा का श्रद्धान किया तो सम्यक दर्शन हो रहा है। सम्यक दर्शन होना था तो सहज जैसे परिणाम हुए, बात समझ में आनी थी तो सहज मंददशा हुई, है ना। गौतम गणधर के जीव को, इंद्रभूति गौतम के जीव को गणधर बनना था तो उसके सहज सब मिथ्या तो चला गया, मान उड़ गया सारा, तो परिणाम निर्मल होते गए होते गए होते गए।
और 4 ज्ञान का धारी हो गया वह जीव। कितना समय लगा ये सब होने में, कितना पुरुषार्थ कर लिया बताओ उस जीव ने, क्या कर लिया अलग से। अंदर में इस प्रकार का संयोग बैठना था, वो कार्य होना था, तो वैसे वैसे उसके पूर्व जो भी नियामक कारण थे, जो उसके पूर्व की पर्याय, वो सब होती गई। कहां कहां बैठा हुआ है जीव, है ना, कहां और मिथ्या मत का प्रचार प्रसार कर रहा है ना, और वो कोई साधारण नहीं है, अपितु सबका मुखिया बना हुआ है। अनेकों जिसके शिष्य हैं, जिसको देख के लगे नहीं कि इनका कब निस्तारा होगा जगत से, भव से, कब कब अनंत भव बाकी है इसके, तो और एक क्षण में उसी भाव में मोक्ष लेके चला गया जी। इसलिए श्रद्धा क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची हमें होवे, है ना, और विकल्प नाना प्रकार के बाह्य क्रियाकांडों से हमारे हटे। विकल्प मैं ये करूंगा ऐसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, विकल्प ये हमारे शांत हो। ऐसा कह के ये नहीं कहना चाहते कि बंद कर दो, विधान मत करो, पूजादि मत करो, है ना, पापा। यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि कोई भी कार्य हो, वो कार्य अपनी योग्यता से सहज अपने समय में हो रहा है, उसको स्वीकार करो, उसके होने में धर्म मत मानो, और उसके नहीं होने में दुखी होकर मत बैठ जाओ। वो कार्य अपनी अपने सहज योग्यता से मैं पर का करता नहीं हूं, इस बात को ग्रहण करते हुए जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, तो नहीं हो रहा क्योंकि होना तो वही जो हो रहा है। तो पुरुषार्थ का कहीं चला नहीं गया, पुरुषार्थ है, विद्यमान है, कहीं लोप नहीं है किसी पुरुषार्थ का, क्योंकि कार्य का लोप नहीं ना, कार्य का लोप नहीं हो सकता ना, तो पुरुषार्थ का लोप कहां हो सकता है, तो कहां दिक्कत है फिर। इसलिए पर में करने की जो चेष्टा, जो मिथ्या पुरुषार्थ है, वो तो उसका अंत होना चाहिए, और वो हो तो अच्छा ही है। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि गोमट सार में एकांतों के कथन में जो नियतवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है, उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं है। नियतवादी जैसी स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय इसका नाम नहीं है कि जब जो होना होगा हो जाएगा, इसलिए पाप हो रहा तो पाप करो और मस्त रहो, है ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कोई धर्म कर्म कुछ नहीं करना, कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगानी, जब होना होगा तो वो हो जाएगा। इस स्वच्छंदता का नाम मतलब सिर्फ काल लब्धि के भरोसे पड़ा रहना, भवितव्यता के भरोसे पड़े रहने का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की समझ अगर सच्ची हो जाए तो कभी इस प्रकार का अविवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। जिसको समझ आ गया तो उसको विवेक ही उत्पन्न होगा, विवेक में ही ये बात समझ में आती है। अविवेक में तो ऐसा एकांत का मिथ्यात्व होता है क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर भी। क्रमबद्ध पर्याय सुनकर जिसका बुद्धि भ्रमित होनी है तो वो एकांती हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन जिसको वो बात समझ में आनी है तो वो एकांती नहीं होगा, क्योंकि वो तो समवाय एकांत अनेकांत पूर्वक वस्तु को स्वीकार करेगा, और जो अपने प्रयोजन की बात है उसको ग्रहण कर लेगा, सबको स्वीकार करते हुए, जो उसके पक्ष है वस्तु के, है ना, अनेकांत को स्वीकार करते हुए उसमें अपने नए का प्रयोग करते हुए, शायद नए का प्रयोग करते हुए अपनी दृष्टि की बात निकाल लो। आत्मा को अपन को जानना है, देखना है, समझना है, तो आत्मा में गुण भी है, पर्याय भी है, द्रव्य गुण पर्याय सबका समुदाय है, ऐसा अपन को जानना है, और जिसको द्रव्य स्वभाव है ध्रुवपना उसको ले लेना है, ग्रहण कर लेना है। लेकिन पर्याय के बिना द्रव्य हो सकता है, या गुण के बिना ही किसी द्रव्य की कल्पना करके बैठ गए अपन, तो ये तो फिर विरोध हो जाएगा, है ना, और ये विरोध हो जाएगा, और फिर ये कर कौन रहा है कल्पना कि द्रव्य ही है पर्याय नहीं है, ये कर कौन रहा है, ये काम हो क्या रहा है, पर्याय में हो रहा है तो ये तो है ना प्रत्यक्ष, होते हुए लोभ कैसे करोगे, तो अज्ञान हो जाएगा, तो काम नहीं होने वाला है। इसको स्वीकार करते हुए उसमें जो अपने काम का है उसको ग्रहण करना, ये काम शुद्ध ज्ञान में होता है। संपूर्ण को ग्रहण करता है और फिर फोकस कर लेता है अपने काम की इस वस्तु पर, और जिधर दृष्टि होगी ऐसा काम, पर्याय दृष्टि होगी तो दुखी होगा, द्रव्य दृष्टि होगी तो सुखी हो जाएगा, दृष्टि होगी लेकिन, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है। इस पर कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी के स्पष्टीकरण से भी यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वे एकांत नियतवाद के पोषक नहीं हैं, अपितु सच्चे अनेकांतवादी हैं। हमने देख लिया, पढ़ लिया उनका वाक्य, स्वामी जी ने क्या कहा है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कहो पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत लगता तो कुछ एकांत सा ही, कुछ भी कहो, कितना ही सिद्ध कर लो, हमको तो ऐसे लगता है कि भैया एकांत है, आप तो जब तक हमें कुछ करने नहीं दोगे तब तक हम नहीं मानेंगे, हम तो यही मानेंगे कि हम कुछ करेंगे तभी हमारा काम होगा, बिना करे मोक्ष हो जाएगा क्या, धर्म बिना करे हो जाएगा।
अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा? करेंगे तभी तो होगा। अरे करेंगे तभी होगा। तो हो रहा है वही करना है, परिणमित हो रहा है ना जीव उस रूप से, वही करना है। करना अलग से थोड़ी कुछ है क्या? होते हुए कार्य को अपन अपना कार्य माने कि ये कार्य हो रहा है पर्याय द्रव्य के अंदर, है ना, क्योंकि अलग से कुछ करने का काम होता नहीं है कहीं कुछ, उसका कोई गुंजाइश नहीं है द्रव्य में, स्वद्रव्य में और परद्रव्य में। उसकी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है। ये स्वीकृति करनी है ना। लगता तो एकांत जैसा ही है, आप तो बस पुरुषार्थ को उड़ा रहे हो, पुरुषार्थ को उड़ा रहे हो, है ना। ऐसी बात आती है भाई। आपके लगने को हम क्या कहें, जब अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से स्पष्ट कर दिया, तब भी यदि आपको एकांत सा लगता है तो हम क्या करें? हम तो आपके सामने युक्तियां और आगम ही रख सकते हैं, अनुभव तो करा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि समझा ही ये रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकते। जब समझा ये रहे हैं कुछ कर नहीं सकते, तो फिर किसी को समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? कि कुछ नहीं। समझ में आया तो क्या किया? कि कुछ नहीं। किसी को समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हो? कि कुछ नहीं कर सकते। तो किसी को समझ में आ गया तो क्या किया? कि कुछ नहीं किया। कुछ किया थोड़ी, क्या किया बताओ? उसकी समझ में हमने क्या किया? ये बात पढ़ के किसी को समझ में आ गई तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये बात पढ़ के किसी को समझ में नहीं आई तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। निमित्त करता नहीं है ना, वो तो होता है खाली बस। यदि गहराई से विचार नहीं करोगे, ऊपर ऊपर ही सोचोगे, तो एकांत सा लगेगा ही। गहराई से विचार करने का स्पष्ट प्रतीत होता है, करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मिथ्या एकांत नहीं है। मिथ्या एकांत नहीं है भाई, है ना। पांच समवायों, पांचों समवायों की स्वीकृति हो रही कि नहीं हो रही? फिर आया एकांत कैसे हो गया? नहीं हो सकता, है ना। अब हम हमारे सोचे हुए पुरुषार्थ की परिभाषा और इस पुरुषार्थ की परिभाषा अलग है, इसका स्वरूप अलग है। हमने जैसी वस्तु व्यवस्था सोची, है ना, करने करने बदलने वाली, हम करेंगे तो ऐसा, हम उसके रचयिता बनने बने बैठे हैं, हम करते जाएंगे और होता जाएगा। अब वैसी है नहीं वस्तु व्यवस्था। जब ये बात सिद्ध हो रही है तो हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। क्या होगा फिर? कब होगा? कि हो जाएगा स्वीकार जब होना होगा। तो वो तो को हो रहा है, योग्यता पक गई है। नहीं हो रहा है, उनका काल नहीं पका, अभी योग्यता नहीं पकी है, पांच समवाय उस रूप से नहीं मिले हैं, सद्ज्ञान रूप, नहीं हो रहा है। क्या कहा? मिथ्या एकांत नहीं है। हाँ हाँ, सम्यक एकांत तो वह है ही। क्या एकांत भी दो तरह का होता है? हाँ हाँ, एकांत ही क्यों, अनेकांत भी दो तरह का होता है। तो क्या जैन दर्शन में एकांत को भी स्थान प्राप्त है? क्या वह अनेकांतवादी दर्शन नहीं है ना। बोले भाई मिथ्या एकांत नहीं है, कम्मल ग्रामबद्ध पर्याय, ये सम्यक एकांत है। और कैसे सम्यक एकांत है ना, और कैसे एकांत और अनेकांत का विषय है, ये क्या होता है वो, और हमारे यहाँ भी किस प्रकार से एकांत को ग्रहण किया गया है जैन दर्शन में भी, है ना। पर वो एकांत सम्यक एकांत होना चाहिए, मिथ्या एकांत नहीं होना चाहिए। और अनेकांत ग्रहण किया तो अनेकांत भी सम्यक अनेकांत होना चाहिए, मिथ्या अनेकांत नहीं होना चाहिए। क्या है ये एकांत, अनेकांत, सम्यक एकांत या मिथ्या एकांत आदि विषयों में चर्चा अपन फिर आगे, ये है ना, शास्त्र का उदाहरण भी दिया है ना, इसके आदि के माध्यम से अपन इसको देखेंगे। अभी का विषय अपन फिलहाल यहीं पे इसको पूर्ण करते हैं। इस संबंध में कोई प्रश्न, कोई शंका या कोई